बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तबस्सुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, बी भी आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, देन आपको क्या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है आपने एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, ए आपके पास क्या है, वो हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स, और एडजॉइंट लेना हमें आता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज को चेंज कर देना और बाकियों के साइन चेंज कर देना। तो ये तो हम कर लेंगे। एडजॉइंट ए भी हमने निकाला होगा और ए भी हमारे पास होगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद उसने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कराना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल में एंट्रीज 1 आती हैं और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। तो इन सब को हमने क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमें जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए हमारे पास गिवन है 1 2 4 6, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे नेक्स्ट ही लिख रही हूँ। मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा दरमियान में साइन माइनस आता है। और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 2। ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 4 ज़ा 8, आंस हमारे पास आ गया -2। उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ए का एडजॉइंट ले लेते हैं नेक्स्ट। वो किसके इक्वल आता है, हमें क्या करना होता है, मेन डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करना है। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और 6 की जगह पे आ जाएगा 1, और 4 और 2 इन दोनों की क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं। दोनों के साथ प्लस से मैंने माइनस कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले हम ये साइड ले लेते हैं, ए एडजॉइंट ए पहली साइड लेते हैं। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, इनको सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स हमें पता है हमारे पास क्या है, 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया है 6 -2 -4 और 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6 -2 4 ज़ा 8 24 -24 -2 प्लस 2 -8 प्लस 6। तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 24 भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2। ये हमारे पास आ गया ए एडजॉइंट ऑफ ए का सोल्यूशन। इसको हम लोग अभी हमें करना क्या है, तीनों को इक्वल प्रूफ कराना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें दूसरी साइड लेके चलनी है, जो कि क्या है, एडजॉइंट ए ऑफ ए। वो लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए ऑफ ए। पहले हमने क्या निकाला, ए ऑफ एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, जो एडजॉइंट ए था वो हमारे पास ये था। इस मैट्रिक्स को आप पहले लिखेंगे क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए पहले आ रहा है। वो मैट्रिक्स क्या है, 6 -4 -2 1, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1। ए मैट्रिक्स ये है 1 2 4 6, 1 2 4 6। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1 ज़ा 6 -8 -4 प्लस 4 12 -12 -8 प्लस 6। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है यहाँ पे लिख देती हूँ।
-2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -2, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन आया किसका है, ये एडजॉइंट ए ऑफ ए का ये सोल्यूशन आया, जिस तरह ए एडजॉइंट ऑफ ए का ये सोल्यूशन आया था। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, जो इसकी थर्ड साइड है वो है डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई को मल्टीप्लाई कराना है। आई मीन्स आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, -2, -2 को आई मैट्रिक्स क्या है ये मैं आगे लेके जाके डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया -2, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें चाहिए, वो भी 1 0 0 1। ये हमने 2x2 मैट्रिक्स ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो पहले ए मैट्रिक्स गिवन है वो भी 2x2 मैट्रिक्स है, इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2x2 मैट्रिक्स लिया। अब हम -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब भी हम किसी भी स्केलर को अंदर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो स्केलर तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह यहाँ पे -2 और 1 आ जाएगा। -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गई थर्ड साइड। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो तीनों साइड्स हैं इनका सोल्यूशन हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम लोग इक्वेशन 3 देखें तो -2 0 0 -2 है। दूसरी साइड्स चेक करते हैं। दूसरी साइड्स में देखें तो हमारे पास जो सेकंड थी उधर भी -2 0 और 0 -2 ही था, और फर्स्ट इक्वेशन में भी -2 0 और 0 -2 ही था। इट्स मीन कि हमारे पास तीनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल आ गई हैं, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी हैव, हमें फाइंड क्या करना था, ए ऑफ एडजॉइंट ए। ये हमने मतलब ये साइड बराबर है ए एडजॉइंट ए ऑफ ए के, और ये चीज़ बराबर है डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई के। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें बोलते हैं कि आपको बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स हमें पता है, हमने देखा था किस तरह निकालना है, लास्ट लेक्चर में हमने यही निकाला था। इनवर्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/b डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड में होता है, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो मल्टीप्लाई होता है उसके साथ। तो अब हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या चाहिए। हमें बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो उसका आंसर ये आना चाहिए, और जो बी इनवर्स को पहले रखेंगे मैट्रिक्स को और बी को बाद में रखेंगे, तब मल्टीप्लाई कर आके जो आंसर आएंगे वो भी आई आंसर आना चाहिए। और आई मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास आई होता है। तो अब हम देख लेते हैं बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 2 -1 -2 है, और हमें चाहिए क्या इसमें बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स का अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें बी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ से बी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं -1 -2। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे मेन डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस दरमियान में हमेशा से आता है, और फिर सेकेंडरी डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 2 ज़ा 6, माइनस में आएगा क्योंकि ये इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, एडजॉइंट बी चाहिए। तो बी हमारे पास है 3 -2, और हमें मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को चेंज करना होता है। मेन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं 3 -2, हमें -2 3 करना है, और जो दूसरी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। 1 के साथ माइनस था उसके साथ प्लस हो गया, और 2 के साथ प्लस था उसके साथ माइनस हो गया। अब हमें जो है वो बी इनवर्स वाले फार्मूला में पुट करने हैं 1/b डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, -4 मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट बी कौन सा सेट है, -2 -2 1 3। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये -1/4 जो है ये हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आएगा -2/-4 और 1 मल्टीप्लाई होगा -1/4 के साथ। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा -1/4 के साथ। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
ये ऐसे लिखा हुआ है -2 और -4, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बच गया 1/2 और ये मल्टीप्लाई वैसे ही 1 से हो गया तो -1/4 बच गया। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 बच गया और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3/4 आ गया और माइनस भी साथ में ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास बी इनवर्स का सेट आ गया। बी इनवर्स क्या आ गया? 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब हमें क्या करना है? हमें बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना है। बी सेट भी हमारे पास है और बी इनवर्स भी आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बी और बी इनवर्स ले लेते हैं। बी हमारे पास क्या है? 3 2 -1 -2 और बी इनवर्स है हमारे पास 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम होता है। 3 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, दरम्यान में प्लस -1 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से, और इसी तरह सेकंड रो। अब हम लोग सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में 2 और 1/2 प्लस -2 और 1/2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3, तो अब जब देखें आपके पास एक 3 जो होता है उसके जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है। इसके नीचे 1 है तो दूसरा है 1/2। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 प्लस इसी तरह 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 1/2 और ये वाला माइनस यहाँ पे आके ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 1/2 आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आज से आ जाएगा 1 और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस और इसी तरह ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आए 3 मल्टीप्लाई इसी तरह हो जाएगा -1 से और -1/4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये प्लस जो है वैसे ही प्लस 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 रह जाएगा और ये 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 आ गया। अब ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 -1/2 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस तो 3/2 ये आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा? इन दोनों का जब हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। डिवाइड्स को जब सॉल्व करते हैं तो नीचे 2 आ रहा है, 2 आ गया, ऊपर 3 -1 आ गया 0। इसी तरह यहाँ पे 4 -3 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 3 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है सामने लिख रही हूँ, 3 -1 2 2/2 आंसर 0। यहाँ पे -3 + 3 0/4 आया तो आंसर 0 ही आएगा। -1 + 3/2 2/2। जब 2 2 से कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 1/1 आएगा तो वो 1 ही लिख लेते होते हैं, 0 और 0 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? ये किसके इक्वल है? आई के। हम इसको आई भी तो कहते हैं, इसको आई लिख सकते हैं और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ये देखें, ये चीज़ हमने आई के इक्वल आनी थी, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई आ गया। अब हमें ये चीज़ लेके चलनी है और इसको प्रूव करके आई लेके आना है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले आएगा बी इनवर्स का सेट, फिर आएगा बी, तो ये किसके इक्वल आएगा? बी इनवर्स का सेट है हमारे पास 1/2 और -1/4 1/2 और -3/4। इसी तरह हमारे पास जो बी है वो है 3 2 -1 -2। इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई 3 से होगा प्लस -1/4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2 -1 प्लस -3/4 -2।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 2। इसी तरह जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/2 आ गया। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आंसर आ गया। और दरमियान में साइन क्या आएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके प्लस माइनस माइनस हो गए। अब यहाँ पे आए, ये तो वैसे 1 है तो -1/2 आ गया। यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ 4 से तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आंसर आया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। इसी तरह यहाँ पे -1/2, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हुए, इनको सॉल्व किया तो प्लस आंसर आया। और इस प्लस को इससे किया प्लस से प्लस 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 हुआ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आंसर। अगर आपको एलसीएम नहीं आता या एलसीएम क्लियर नहीं है तो आप काइंडली मुझे बता दें, मैं एलसीएम भी आपको सही तरह से लेना बता दूंगी। और ये जो साइन हम लोग करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली ये देख सकते हैं। एलसीएम लेना है हमें तो 2 आ गया, 3 - 1, 2 - 1 + 1, 2 3 - 3, 2 - 1 + 1 + 3 यहाँ से आ गया हमारे पास एलसीएम का। 3 - 1 2/2 आंसर, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास फिर 1 0 0 1 आंसर आया। और ये हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जो कि इक्वल है आई से। सो हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स इक्वल आ रहा है आई के, क्योंकि क्या हुआ था ये बी इनवर्स का सोल्यूशन था ना आई, ये इक्वल किसके आया था आई के। और यहाँ पे भी आई के इक्वल आ रहा है, वो क्या है बी इनवर्स बी। इट्स मीन कि साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं।